क्या हुआ? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं डैडी से मिलने के लिए जा रहा हूं। घर जाके डायरी देख के बताता हूं, वो भी कल ही। ठीक है। उसे मेरी डेट चाहिए। अरे वही पंडित जी। मुझे लगा एक दिन वो मुझे भी बुलाएंगे। अंकल, हाँ। मीनाक्षी को लेकर नहीं आए क्या? कुश्ती का अखाड़ा हुआ करता था कभी ये जगह। तुमने इसे क्रिकेट का मैदान बना दिया। तुम दोनों से बाद में निपटता हूँ। हाँ। अरे अचानक कैसा आना हुआ? जमाई राजा कहाँ वो है? पीछे खड़े हैं। वो कस्टमर से बातें कर रहे हैं। आज वो घर के एंटीक पीसेस लेके जाने वाले हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी एंटीक पीस कहकर वो किसी को बेच ना दे, यही डर है मुझे। अरे चुप भी करना। इन दोनों को जब भी देखो खेल खेल खेल। देख, बैट रखकर डैडी से जाके बोल मामा जी आए हैं। जा। हाँ ठीक है। चलो भैया। तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए यहाँ आया हूं मैं। बाबूजी ने खत भेजा है मुझे। गांव के रेलवे स्टेशन में मिलने की बात लिखी है उन्होंने। हाँ, अरे साले साहब यहाँ कैसे? बाबूजी का एक खत आया है। इस खत से किसी ने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। यह किसी की आपसे पैसा ऐंठने की चाल है, वरना कोई बाप बेटे से रेलवे स्टेशन पर मिलने को कहेगा। यहाँ आने के लिए बोलो, इसी घर में हम उनसे मिल लेंगे, या फिर आपके घर में आने के लिए बोलो। जवाब लिखने के लिए इसमें एड्रेस नहीं है। जब मेरी इससे शादी हुई तब भी तुम लोगों के पास अपना कोई एड्रेस नहीं था। केयर ऑफ प्लेटफॉर्म हो ना। मेरे कुछ कस्टमर बाहर खड़े हुए हैं, मैं उनसे मिलकर आता हूं। नहीं, मैं नहीं आती। इनकी तांगे सुनकर तंग आ चुकी हूं मैं। माँ डैडी के इंतजार करते करते बीमार हो गई, फिर भी मन में वेदना रख के वो मर गई। हमने भी बहुत झेले हैं। हद कर दी। अगर वो आ भी गए तो मैं उन्हें स्वीकारूंगी नहीं। तुम्हें आना है तो आओ, मैं तो जा रहा हूं। डैड है मेरे। इस दुनिया में मुझे लाने वाले वही है, ये सारी दुनिया को मैं बोल दूंगा। मम्मी कहा करती थी ना, एक ना एक दिन वो जरूर आएंगे। और आपने उस दिन माँ के साथ कैसे पेश आए पता है आपको? गौतमी, वो बचपन की बातें हैं। आज मैं अपने बाबूजी से किसी भी कीमत में मिलना चाहूंगा, यही मेरी दिली ख्वाहिश है। फिर भी मैं नहीं आऊंगी भैया, उन्हें ये सब पसंद नहीं। एक मिनट, मैं चाय लेके आती हूँ। यह एक दुर्लभ एंटीक पीस है, 150 साल पुराना। आज दुकान पर छुट्टी है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ आने के लिए बोला। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत कम ही मॉडल देखने को मिलेंगे। मेरी गैर हाजिरी में भी आप दुकान से यह सब पीस ले सकते हैं। ये पुरातन वस्तुएं, ये तालाब अत्यंत ही मनमोहक हैं। पुरानी वस्तुएं अगर हमारे इर्द गिर्द रहेंगी तो सारा वातावरण अत्यंत मनोरम रहेगा। नहीं तो योगा करना होगा मुझे अपने साले की तरह। वो एक्टर इंद्रगुप्त है ना? हाँ, हमारे साले ही हैं। वो मेरा मेन कस्टमर भी है, अक्सर यहाँ आकर ऐसी सुपर चीजें ले जाते हैं। तो फिर हम कल मिलते हैं। ओके देन। वैसे भी चिट्ठी लिखने वाले डैडी ही हैं, इसका कैसे विश्वास करें हम? क्या इतना ज्यादा सोच में डूबे हो? इस लेटर को फाड़ के फेंक दो। बुढ़ापे में कोई दूसरा काम नहीं है क्या?
सभी को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। खैर ये बात किसी को भी अब बताना मत। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, जिंदगी में मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, जीवन देने वाले डैड से मिलना। मैं निकलता हूं। तुम्हारे भाई को तो इस जिंदगी में नहीं बदल सकता। हमारी परवरिश के लिए माँ ने कितनी तकलीफें उठाई ये मुझे पता है। कुछ भी हो मैं डैड से जरूर मिलूंगा। माँ जिंदा रहती तो बाबूजी से कभी मिलने नहीं देती। साहब आपको कुछ चाहिए? ब्लैक टी? नहीं। ठीक है, मैं कुछ खा के आता हूँ। एक ऑमलेट ले ले। हाँ हाँ। चंदन, मुझे एक रोटी देना और साहब के लिए एक ऑमलेट, फटाफट। हाँ। वो फिल्म कलाकार है ना? हाँ हाँ। टाइम हो रहा है। फिर मिलेंगे। साहब, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। अरे रिवर्स लो। अरे नहीं नहीं साहब, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ आओ, रिवर्स आओ। अरे आओ भी।
बेटी तुम इस तरह तन्हा रात में तुम ट्रेन छूट गई है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? हेलो, अरे तुम सोई नहीं क्या? सुनो, हम लोग अभी भी गाड़ी में ही हैं। कहाँ हैं ये बताना बहुत मुश्किल है। तुम सो जाओ। ओके। तुम डरना मत। देखो, तुम्हारी उम्र की मेरी भी एक बेटी है, मीनाक्षी। उसी का फोन था। जब मैं 15 साल का था तब मेरी माँ मर गई। तब छोटी बहन 10 साल की थी। डैडी तो सिर्फ यादों में ही बसे हुए हैं। फिलहाल मैं अपने डैडी से मिलने जा रहा हूँ। ऐसे में किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें गाड़ी में जगह दी। दादा से ही पता चलता है। हमारे खानदान में सबके सब हट्टे कट्टे हैं, पता है। मेरी माँ कद से छोटी थी। तुम्हें पता है, दादाजी बहुत बड़े पहलवान थे और उनकी तूती बोलती थी गांव में। जय बजरंग बली, अखाड़े में आओ। सामने बढ़कर दाहिने पांव को आगे रख के हाथों से नमन करते हुए दाहिने हाथ और दाहिने पांव को एक साथ उठाकर, हाँ, फिर बाएं हाथ और बाएं पांव को हवा में लहरा के ये लीजिए नारियल पानी। यहाँ के देवी देवताओं के साथ आप जीवन जिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। ये सब छोड़कर अंग्रेजों से दुश्मनी क्यों मोल रहे हैं आप? देख, हमारे देश की आजादी के लिए मैं लड़ रहा हूँ, पता है, और मरते दम तक मैं लड़ते रहूंगा। और दादी माँ ने कहा कि लोग हमसे जरूर बदला लेके ही रहेंगे। कहीं डैडी भी उसी की वजह से गायब तो नहीं हो गए? चाहे कुछ भी हो जाए दादाजी, सुभाष जी के साथ वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और ब्रिटिश को भगाने में उन्होंने भी काफी यात्राएं झेली थी, ये सबको पता है।
साहब वो चली गई। तो जाने दो, तुम पार्किंग एरिया में जाके खड़े रहो। लगता है ट्रेन आ गई है। ये गाड़ी मुंगेर से आ रही है या मुंबई से? मुंगेर से। बेटी, डैडी आ गए हैं। क्या हुआ? डैडी से नहीं मिल पाई ना? बेटा जरा देखना कौन है। हाँ। हाय आंटी। हेलो, कैसे हो? खुश हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हाय। ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो? रोजी रोटी के लिए कर रहा हूँ। हाय अंकल। हाय। गौतमी कहाँ है? वो अंदर है। ये बड़ा ही दुर्लभ एंटीक पीस है, कल ही मुझे मिला। बहुत से लोगों की इस पे नजर है। 50,000 तक देने को तैयार है। तुमको मैं 45,000 में दे दूंगा। फिलहाल मैं ये सब खरीदने के मूड में तो नहीं हूँ। देखिए, डैडी से मिले क्या? कैसे है वो? जानना चाहती है कि क्या उसकी तरह गोरा है, या तुम्हारी तरह काला, या फिर तुम्हारी तरह दुबला पतला, या फिर उसकी तरह भरे बदन का?
कुछ भी हो, बाबूजी की तस्वीर मोबाइल में क्लिक तो कर ली होगी ना? तभी मैंने कहा था ना मत जाओ। 10 साल की उम्र में माँ भी हमें बेसहारा छोड़ के चली गई। उनके बारे में सोचकर रोना ही हमारी तकदीर में लिखा है। माँ को तर्पण नहीं करती, सच्चे मन से उन्हें कभी पुकारती नहीं। कुश्ती का जो अखाड़ा था वो भी तोड़ दिया। आजीवन पितृदोष से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारा मन पुरातन वस्तु की तरह ही है, बदला नहीं। जब भी देखो पुरानी यादों में खोए रहना, दादाजी की बातें और कुश्ती के किस्से। हम अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकलकर देखो वर्तमान में जीते हैं। तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे तो 500-600 फ्रेंड्स हैं। इतना है क्या? मेरे तो 250 ही हैं। तुम्हें? अरे तेरे बस इतने ही हैं, मेरे तो 1500 के ऊपर ही होंगे। मैं तुम दोनों की तरह सबको एक्सेप्ट नहीं करती। मैं जिन्हें जानती हूँ उनको ही एक्सेप्ट करती हूँ। ओ चल हटना। तुम्हारे 2-3 दोस्त तो मेरे म्यूचुअल लिस्ट में भी हैं। सो तो है, लेकिन मैं तुम दोनों की तरह नहीं करती हूँ। मुझे जो भी इनविटेशन भेजता है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। देखिए, जमाना बदल गया है, लेकिन हमारे रिश्तों को बदलने की क्षमता किसी भी सिस्टम में नहीं है। आप लोगों के दिल में माँ बाप के लिए कोई भी इज्जत नहीं है, राइट? जो अपने माँ बाप की एक झलक पाने के लिए तड़पते रहते हैं, उनके मन को समझने की कोशिश कीजिए। इंदुलेखा, चलती हूँ। बाय अंकल। बाय। सर, इसमें से कौन सा ड्रेस? ये ठीक है। ओके सर। सर ये ठीक है ना? साहब, इंद्रगुप्त सर आ गए। वो आ गए? हाँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते। इस किरदार को सिर्फ तुम ही निभा सकते हो इंद्रगुप्त, और हम प्लानिंग के मुताबिक शूटिंग भी खत्म कर देंगे। वो तो एक डिफरेंट कैरेक्टर जो है रवि बाबू, उस किरदार को मैं निभा पाऊंगा यही मेरी समझ से बाहर है, इसलिए आप किसी और को साइन कर लीजिए। पिछले 12 वर्षों से मेरी हर फिल्म में कोई न कोई किरदार करते आ रहे हो तुम इंद्रगुप्त। कब से तुमने मेरे फिल्मों के किरदार को चुनना शुरू किया इंद्रगुप्त? हेलो, मैं शूट में हूँ, शाम को बुलाता हूँ। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है जो तुम इस रोल को करने से इनकार कर रहे हो? आजीवन हास्य कलाकार बन के ही रहोगे क्या? वही कलाकार है जो हर किरदार को करता है। हाँ सर, अगले हफ्ते जॉर्ज सर की पिक्चर शुरू होने वाली है, वो भी यूएस में, और मेरी 2 महीने की डेट उनके पास है। इसको पुख्ता करके मैं आपको शाम को बताता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी आर्टिस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं मैं। इस फिल्म की फाइल बंद कर दूंगा मैं। हाँ जीजो सर। 50 लेंस ही है ना? यस सर। आर यू श्योर? हेलो। हाय। ओके ओके ओके। हेलो सर।
हेलो सर। हाय सर। हेलो सर। हाय। हेलो हेलो सर। सर ऑटोग्राफ सर। हेलो सर। Thank you. हेलो हेलो। वो है हमारे प्रिंसिपल। देखिए ध्यान रखिए उन्हें कोई तंग ना करे। नमस्ते सर। ओके सर। मेरे डैडी। आइए, नमस्कार। ये स्कूल की टीचर। नमस्कार नमस्ते। सर। हम लोग ऑफिस रूम में चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलो सर बेटी। सर एक सर, ऑटोग्राफ सर, दीजिए ना। सर, सब लोग यहीं रुको, प्लीज सर। यहीं रुको, सर, कोई बस अंदर एक- नहीं आएगा। बस एक ऑटोग्राफ। तुम यूं ही उछल नहीं रही हो, तुम्हारी सहेलियां तो तुमसे 2 कदम आगे हैं। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। Thank you. आपकी फिल्म देखते हंसते हंसते मैं लोटपोट हो गया हूँ सर। नाम क्या है? रंजीत, मीनाक्षी का क्लासमेट। हाँ, तो तुम ही हो वो। तुमसे बात करने के लिए अक्सर मुझसे रिचार्ज करवाती है। इसकी माँ तुझे ढूंढ रही है। सर एक और बात, हम चाहते हैं कि आप ऐसा किरदार करें कि सारी दुनिया। हम तो कोई भी किरदार कर लेंगे, लेकिन तुम अपना किरदार अच्छी तरह निभाना। जाओ, अच्छी तरह पढ़ो। बाय। इंद्रगुप्त को क्या हो गया? इंद्रगुप्त की जिंदगी में आ गई थी मैं। पहली फिल्म में ही मोहब्बत हो गई। शूटिंग में अपनी बेटी के साथ आने वाले इंद्रगुप्त को मैंने अपना दिल दे दिया और वो पहली पत्नी से तलाक ले चुके थे। मुझे कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। अपनी बेटी के प्रति उनका असीम प्यार देखकर अनजाने में मैं उन्हें चाहने लगी। और उसे आप एक कलाकार का दूसरे कलाकार के प्रति प्रेम भी बोल सकते हैं। मीनाक्षी आज मेरे लिए बेटी से बढ़कर है। बहुत चाहती हूँ, मगर उन दोनों को आज तक मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ। वो सब तो अतीत की बात है। आजकल इंद्रगुप्त सबसे बोल रहा है कि वो अभिनय से तंग आ चुका है। एक ही किरदार से बोर हो गया होगा। लगता है फिल्मों से उनका मोह कम हो गया है। फिल्मों से संन्यास लेने की बात कर रहे थे वो मुझसे। मैंने उसे उसी दिन कहा था कोई विकल्प नहीं है। अगर उसी दिन उसने इनकार कर दिया होता तो आज मैं इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देता। सर एक और बार मैं उससे बोलकर देखती हूँ। हेलो हेलो। हाय। इस फोन में वो सारे एप्लीकेशंस हैं जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देने हेलो की सर। नौबत ना, यही चाहता हूँ। यानी कि मिसयूज हाय। मत करना। हेलो सर। हाय। हेलो। डैडी, आपके साथ क्राउडेड एरिया में जाना कितना अच्छा लगता है। आपको जानने लगे हैं लोग और साथ में मुझे भी जानने लगे हैं। आपको छोड़ के मैं कहीं दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रंजित से बिछड़ने का मन नहीं है, बोलो। डैडी, अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था बेटी। वैसे मेरे कॉल को अटेंड करना तुम। शूटिंग का बहाना बनाकर हाय, मुझे भूल मत हेलो। जाना। श्योर। हेलो सर। हेलो सर। हाय सर। हेलो। हेलो सर। हाय। हाय सर। हाय। हेलो सर। हाय सर। हाय। 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 बाय बाय। हाय। हाय। तुम्हारी डैडी की हॉस्पिटल है इसलिए तुम MBBS कर रही हो ना? कहीं भी जाऊं पर तुम्हारी कमी महसूस होगी। Wonderful performance. Thank you. Hello. हाय। माधवी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगी। मीनाक्षी से मिलना चाहती हूँ मैं। 2 दिन मैं यहीं रहने वाली हूँ। तुम उसे कभी भी मिल सकती हो, मगर उसका ब्रेन वॉश मत करना। मिस्टर इंदर, मैं अपनी बेटी मीनाक्षी के लिए जी रही हूँ। तुम्हें दूसरी औरत जो मिल गई है, मैं यहाँ तन्हा जी रही हूँ। मेरे नृत्य और
उन गमों के सहारे। सुनो माधवी, उसके बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इंदुलेखा से तुम्हारा समझौता होता है तो मीनाक्षी को मुझे सौंपोगे? इंदुलेखा उससे बहुत प्यार करने लगी है। मुझे मेरी मीनाक्षी वापस चाहिए और आपको सुखी दाम्पत्य जीवन मिले। आई विल ऑलवेज प्रे फॉर दैट। তখনো হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা, বাতাস হয়েছে উতলা কুল, বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, পথ তরু শাখে ধরেছে মুকুল, রাজার কাননে ফুটেছে বকুল, পারুল রজনীগন্ধা। অতি দূর হতে আসিছে পাবনে বাঁশির মধুর মন্ত্র, জনহীন পুরী পুরবাসী সবে গেছে মধুবনে ফুল উৎসবে, শূন্য হাসিছে পূর্ণচন্দ্র, হাসিছে পূর্ণচন্দ্র, বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা, বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, পথ তরু শাখে ধরেছে মুকুল, রাজার কাননে ফুটেছে বকুল, পারুল রজনীগন্ধা, পারুল রজনীগন্ধা, পারুল রজনীগন্ধা।
आज तक मेरे मन में सिर्फ तबले का नाद ही समाया हुआ था, लेकिन अब से तबले की धुन पर थिरकने वाली तुम्हारी ये सुंदर छवि ही रहेगी। आप तो बहुत ही मशहूर कलाकार हैं। मैं तुम्हें अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। अभिनेत्री बनने का विचार है तो फिल्में भी दिला दूंगा। अरे ये क्या बेटी, ये चीजें तो 1 साल के लिए हैं। तुम ही ने कहा 1 हफ्ते के अंदर आओगी, यही करार था। पहले पहले करार ऐसा ही होता है, बाद में करार बेकरार। कोई भी करार नहीं है। डैडी को देखे बिना मैं 1 दिन भी रह नहीं पाऊंगी। आप कोचिन क्यों नहीं शिफ्ट होते? कई फिल्म स्टार्स कोचिन में शिफ्ट कर चुके हैं। उस बारे में मैं भी सोच रहा हूँ बेटी। कल तुम्हें ड्रॉप करते समय हम वहाँ एक फ्लैट देखेंगे। थैंक यू डैड। ये लीजिए बिटिया का बैग। अरे बिटिया आंसू पोंछो, मैं तुमसे मिलने आऊंगी ना। बी हैप्पी, ओके? हेलो, अभी तुम कहाँ हो? यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही है। उसके बिना सब कुछ सूना सूना लग रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ देर से एक ही नंबर से कॉल पे कॉल आ रहे हैं। कहीं बिटिया तो नहीं? अननोन नंबर है। मैंने सोचा कि बिटिया होगी। तुम फोन अटेंड कर लेती। हेलो, आप कौन हैं? बहुत खूब, मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। हेलो, मैं एक्टर इंद्रगुप्त हूं। ठीक है, कौन सी बच्ची? उसे मैंने स्टेशन में छोड़ दिया था। ओह गॉड, अभी भी हॉस्पिटल में है? अफसोस की बात है। कौन सा हॉस्पिटल? हाँ हो, इसमें शुक्र है किस बात का। दीदी दीदी इसे भी रख लो ना। अरे अमलू छोड़ो भी। अरे बैग में ठूस ठूस के भर रही हो। ये सब क्या है? आम का अचार, नींबू का अचार, रबड़ी, मुरब्बा और फिर मोतीचूर के लड्डू। ये सब हॉस्टल में रखने के लिए जगह होगी अमलू? बेचारी 1 हफ्ते से हॉस्टल का खाना खाकर तंग आ गई होगी। कल सुबह इसने बड़ी मेहनत करके ये सारी चीजें बनाई। दीदी उसे छोड़ो अमलू, यहाँ रखने के लिए जगह नहीं है।
वैसे मैंने जो कहा याद है ना तुम्हें? बाहर का गेट बंद करने के लिए गोपाल जी से हाँ। बोलना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ जी दीदी। कितना हुआ? 40 रुपए। वो फोन पर कौन था? याद है तुम्हें एक लड़की के बारे में बोला था? वो किसी गुंडों के हाथों से बच के हमारी गाड़ी के सामने आ गई। मानसिक संतुलन खोने वाली उस बच्ची को हमारे अस्पताल में भर्ती कराया है। वो शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे फोन किया था। वो बेचारी इतनी रात कहाँ गई होगी? ये तो नहीं पता, लेकिन वो पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। क्यों ना हम जाते समय उस बच्ची से मिलकर जाते हैं? ठीक है, मेरा मन भी यही बोल रहा है। देखिए वो बच्ची रितु है ना, उसकी डिटेल्स तैयार हाँ हैं? तैयार है। साहब आ रहे हैं। ये बात है। थैंक यू सर। बयान को सुन लिया ना? ठीक ही है ना? ठीक है, हस्ताक्षर करो अभी। नमस्कार। नमस्कार। आप बता सकते हैं वो बच्ची कहाँ है? 101 में। आप जाइए, हम देख लेंगे। इंदर, इंदर, पिताजी। हाँ। डैडी है, ये मेरे डैडी हैं। जरा रुको, जरा रुको। मेरे डैडी को मेरे हवाले कर दो। इनका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ मैं। कहो ना, ये मेरे डैडी हैं। हाँ, ये इन्हीं के डैडी हैं और आजीवन ये इन्हीं की तलाश में घूम रहे थे। इन्हें हमारे हवाले कीजिए, दया कीजिए। खत में लिखा था कि हमसे मिलेंगे।
लेकिन आज इनको ऐसी हालत में मिलेंगे। हे ईश्वर, जरा वो खत तो दिखाइए इन्हें। कैसा खत? किसका खत? हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, हम तो बौद्ध भिक्षु हैं। आइए चलिए। एक 101 कमरे की वो लड़की जब अपने डैडी से मिलने रेलवे स्टेशन गई तो 2 बदमाश वहां पर खड़ी गुड्स ट्रेन के पीछे जबरदस्ती करके खींच कर ले गए। उसकी चीख सुनकर वहां से जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं में से एक उसके पास गए और वो लड़की वहां से बचकर भाग गई। बदले में बेचारा ये बौद्ध भिक्षु उन बदमाशों के हाथों मारे गए। इन्हें कल यहाँ लेकर आए थे। सर पर गहरी चोट लगी थी। प्लीज मेरे डैडी को मेरे हवाले कर दीजिए। ये हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, ना कि आपके परम पूज्य पिताश्री। सांसारिक मुंह माया से मुंह मोड़ने वाले के बारे में इस तरह नहीं बोला करते। कदापि इनका अपमान करने का प्रयास ना करें, यही आपसे विनती है। आखिर सच क्या है ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आखिरकार डैडी हमारी माँ के पास स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। इन बच्चों के पिता की कोई खबर मिली क्या जानकी? माँ देखो भैया आ गए हैं। बस बेटे, तुम्हारे डैडी क्या आ गए क्या? नहीं माँ। गौतमी, गौतमी, चलो चलो। तुम आओ, जल्दी आओ। कोई बात नहीं, बहुत खूब।
डायलॉग भी बोल नहीं पाता है, एक्टिंग भी नहीं आती है इसे। किसने लाया इसे? सर एक बार मैं। एक्टिंग और तुम? हाँ। ठीक है, कोशिश करो, जाओ। हाँ। क्यों शंकर, आज भी चढ़ा रखी है क्या? ये हमेशा ऐसे ही है। ये क्या बोल रहा है? सरकार ने नशाबंदी करके बहुत बुरा किया। नोटबंदी के कारण सब यहाँ से भाग भी गए। कट। बहुत खूब। हाँ? कमाल कर दिया तुमने। शुक्रिया। ये घर तुम्हें पसंद आया कि नहीं? घर पसंद है भैया, ये देखो फोटो। हमारे दादाजी बहुत अच्छे हैं ना, क्यों ना ये फोटो हम रखते हैं। आइए, आज से ये हमारे दादाजी हैं। आखिर तुम माँ को भी यहाँ लेकर आ गए ना? अब वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ, हेलो इंद्रगुप्त, प्रीव्यू देखा मैंने, हिला दिया तुमने। हाँ, एक्सेलेंट। ये किरदार मुझे ढूंढ के आया है या फिर उन्होंने मेरे अंदर वो किरदार ढूंढ लिया है? यही वो कॉलोनी है, यहीं से मैंने जीवन की शुरुआत की और वहीं पर मैंने अपनी देवी जैसी माँ को भी खोया है और वहीं से पापा भी हमें छोड़ के चले गए थे। अब जाके इस दिल ने तुम्हें चाहा है। We are in true love.